और विपक्ष की क्या रणनीति है, संजीव त्रिवेदी बता रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजीव, बीजेपी तो तकरीबन अपनी रणनीति साफ कर चुकी है। कल गृह मंत्री अमित शाह को भी हमने सुना, लेकिन सवाल है विपक्ष को लेकर, विपक्ष की एकजुटता को लेकर। नीतीश कुमार ने मुलाकातों का दौर शुरू किया दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों में, वो मुलाकातें ही हो रही हैं, इसके अलावा कुछ हो नहीं पा रहा है। और हाल ही में जो तेजस्वी यादव अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई है, वो क्या इशारा कर रही है? क्या विपक्ष एकजुट हो भी पाएगा 24 के लिए या नहीं? देखिए, गृहमंत्री के जिस साक्षात्कार की आप बात कर रही हैं, उसमें दो बातें जो उनके द्वारा कही गई उसने मेरा ध्यान खींचा। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर साल 2002 से लेकर अब तक व्यक्तिगत हमले और आक्षेप होते रहे हैं और हर बार वो मजबूत बनकर निकले हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जो सारे मिल रहे हैं विपक्ष के लोग, इसका अर्थ ये है कि हम यानी कि बीजेपी मजबूत हो रही है। ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कैसे? तो देखिए, पहली बात से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत के आसपास चुनाव हो, क्योंकि वो कहते हैं कि हम हमेशा जब भी ऐसा हुआ है कि व्यक्तिगत आक्षेप हुए हैं प्रधानमंत्री पर, तो हम मजबूत होते चले आए हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और आज की तारीख में व्यक्तिगत आक्षेप हो रहे हैं प्रधानमंत्री पर, ये विपक्ष चाह ही रहा है, कह ही रहा है और उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि हम मजबूत होते हैं, ऐसा लगता है जब सामने वाले एक होते हैं। तो सामने वाले एक अगर होते हैं तो हम मजबूत होते हैं। तो उसके संदर्भ में उनके पास उदाहरण साल 2019 का है। वो साल 2019 का लोकसभा में उत्तर प्रदेश का नतीजा, जहां उस प्रदेश की सबसे बड़ी दो पार्टियां बीएसपी और सपा साथ आती हैं और मकसद होता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना और भारतीय जनता पार्टी को फिर से लोकसभा में प्रचंड सीटें, 80 में से 65 सीटें उनके गठबंधन को मिल जाती हैं। तो यानी कि लोगों का साथ आना, विपक्ष का साथ आना सिर्फ हराने के लिए, ये भी फलीभूत नहीं करता है विपक्ष को, ये भी बात स्पष्ट है। दरअसल अब दूसरी तरफ अगर हम नज़र करें तो हम पाते हैं कि कांग्रेस और विपक्षी खेमे में एक तनातनी है। हमने ये तो बात सत्ता पक्ष की जिसमें कि अमित शाह के इंटरव्यू से ये दो बातें निकल कर सामने आ रही हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें विपक्ष को, तो हम पाते हैं कि कांग्रेस से निश्चित दूरी बनाने की एक कोशिश लगातार तमाम दूसरे विपक्षी दलों में हो रही है। आपने बात की अरविंद केजरीवाल तेजस्वी यादव की मुलाकात की। तेजस्वी यादव इसके पहले मिल करके आए हैं हेमंत सोरेन से। ये दोनों जो लोग हैं, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव, इनकी सरकारें चल रही हैं कांग्रेस की मदद से। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि पिछले दिनों अखिलेश यादव खम्मम गए और वहाँ उन्होंने के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल भी खम्मम में थे। के चंद्रशेखर राव घूम रहे हैं, वो नीतीश कुमार और दूसरे नेताओं, वामपंथी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पर इन सब प्रयासों में आप देख रही हैं विपनेश कि एक निश्चित कोशिश दिख रही है कि कांग्रेस से दूरी बना करके रखा जाए, यानी कि विपक्ष बटा हुआ है। आप विपक्ष की रणनीति की बात कर रही थी, तो एक तरफ सत्ता पक्ष बीजेपी को ये लगता है कि ये जुड़ते हैं, अगर मुझे हराने के लिहाज से तो मैं मजबूत होता हूं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष तो सही से जुड़ भी नहीं पा रहा है। आपने 30 जनवरी का उदाहरण देखा, भारत जोड़ो यात्रा का उदाहरण देखा। तमाम बुलावे के बाद, मनुहार के बाद, खड़गे साहब की चिट्ठी के बाद, संदेश के बाद राहुल गांधी के, कश्मीर कोई नहीं पहुंचा। ये जो मेन लाइन हिंदी हार्टलैंड की पार्टियां हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो बड़ा भाई न बन जाए। ये एक बहुत ही निश्चित सोची समझी रणनीति और प्रयास के तहत विपक्ष ऑपरेट कर रहा है। और बीजेपी को बावजूद उसके कि उसके 3 बड़े एलाय चले गए हैं, 3 बड़े एलाय, जैसे कि महाराष्ट्र में जो एकीकृत शिवसेना होती थी, जो सालों से उसे सीट लाने में मददगार साबित हुई थी, या फिर जनता दल यूनाइटेड बिहार में जिसके साथ होने से हमेशा से सफलता मिली थी उसको, या फिर अकाली दल पंजाब में, ये सभी एलाइज के अलग होने के बावजूद आज की तारीख में उसे ये लगता है कि सामने वाला जो है वो एक नहीं है, एक छद्म क्रिएट हो रहा है लेकिन एक नहीं है। और ऐसे में विपक्ष की ये रणनीति कितनी कारगर होगी? अगर
कांग्रेस को साइड कर करके लड़ा जाता है। ये हमारे पैनलिस्ट जवाब देंगे कि कांग्रेस को अगर भूमिका नहीं दी जाती है, क्योंकि बड़े बड़े नेता, शरद पवार जैसे नेता ये कह चुके हैं कि दरअसल कांग्रेस को अगर आप अलग रखते हैं तो फिर कोई भी विपक्षी खेमा नहीं बन पाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की कोशिश, केसीआर की कोशिश और यहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ नीतीश कुमार की कोशिश, मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार गए, बिहार में भी उन्होंने भी यात्रा की शुरुआत की और उसी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समाधान यात्रा की शुरुआत की एक ही दिन 5 जनवरी को, तो आप 5 फरवरी को, तो माफ कीजिए। तो ऐसे में क्या आप देख सकते हैं कि कोई विपक्षी एकता है? और अगर ऐसी एकता है तो फिर जाहिर है कि ये बात एडवांटेज बीजेपी है। विपनेश। बिल्कुल संजीव, आप सही कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।